वालेकुम। केमिकल बॉन्डिंग, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है दो एटम के दरमियान। इसके बाद हम बात करेंगे, शुरू में हमने ये बताया आयनिक बॉन्ड होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आज हमारे पास कुछ लॉन पेयर की बात करेंगे, बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, ये देखेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझेंगे। सबसे पहले लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या चीज़ है। लॉन पेयर को पहले डिफाइन करते हैं। लॉन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन that do not take apart in bond formation. किसी भी एटम के वो वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इससे मुराद क्या है, कौन सी एग्जांपल, तो याद रखिए कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे हम लिखते हैं वाटर की एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एमोनिया की एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3 की एग्जांपल लेते हैं, SO3, SO2, NH3, H2O। अब इनके अंदर देखना है कौन सा, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लॉन पेयर हैं। तो कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा सेंट्रल एटम से। सेंट्रल एटम कौन सा होता है, दो एटम के दरमियान कोई भी सेंट्रल एटम नहीं होता। दो एटम के दरमियान कोई भी सेंट्रल एटम नहीं होता। जब दो से ज़्यादा एटम होंगे तब हम किसी चीज़ का सेंटर निकाल सकेंगे। दो एटम का या एक एटम का कोई सेंटर नहीं होता। अब जिन मॉलिक्यूल में 3 या 3 से ज़्यादा हमें कोई एटम दिखाई देंगे उनका हम सेंटर निकालेंगे। अभी इसके पास अगर पूछा जाए वाटर है, वाटर के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लॉन पेयर हैं, तो हमने सबसे पहले देखना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन से देखने से मुराद क्या है, ऑक्सीजन को पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आता है। ऑक्सीजन है पीरियोडिक टेबल के 6 ग्रुप में आता है। पीरियोडिक टेबल के 6 ग्रुप में आता है। 6 ग्रुप से क्या मुराद है, 6 ग्रुप से मुराद ये होता है इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा इसके आउटर शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन है, इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर है यहाँ भी ऑक्सीजन के पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको ड्रा करने का आसान तरीका ये है कि जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं इसके एंड पे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शो कर दें, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन शो कर दें, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम यूँ लिख सकते हैं 2 पेयर की फॉर्म में। 2 पेयर से मुराद होता है 4 इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर से मुराद होता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब हाइड्रोजन ग्रुप 1 से था। ग्रुप 1 में हमने कहा जो एलिमेंट ग्रुप 6 से होगा आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एलिमेंट ग्रुप 1 से होगा इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। इस तरह इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब हमने यहाँ पे लिखा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे डू नॉट टेक अ पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते वो आपके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखें, इन 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाया है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया है, लिहाजा ये लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर वो वाले इलेक्ट्रॉन हैं जिसने इन दोनों बॉन्ड्स में हिस्सा नहीं लिया। जैसे यहाँ पे इसे देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो हम क्या लिखेंगे कि वाटर के केस में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया,
और इन इलेक्ट्रॉन को जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया इनको कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर के केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एमोनिया के केस में देखें, एमोनिया है, एमोनिया कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? नाइट्रोजन है सेंटर का एटम। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 5 से। पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए, आपने ये खुद देखना है कि कौन सा एटम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको बार बार पीरियोडिक टेबल की। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप से है तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमने कहा था 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपके पास पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचने हैं? तो आपके पास पीछे इलेक्ट्रॉन बचते हैं 2 बचते हैं। 2 बचने से क्या मुराद है? सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड में हिस्सा ले लिया, इस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड में हिस्सा लिया है, इस इलेक्ट्रॉन ने भी बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा ऐसा है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा इन्हें कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हैं NH3 के केस में? NH3 के केस में आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अगर पूछ जाए एमोनिया के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कहना है कि नाइट्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह SO2 और SO3 को देखें। SO2 को देखें, सल्फ़र है, सल्फ़र पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। सल्फ़र, ऑक्सीजन के बाद सल्फ़र होगा। अब सल्फ़र के पास भी सेंटर एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने लोन पेयर हुए सल्फ़र के पास? SO2 के पास, तो इसके पास लोन पेयर की तादाद हुई 1 कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के पास सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मौजूद है। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको पेयर बना दें, मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इसी तरह SO3 के पास देखें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के, 1 2 3 4 5 6। बाकी कोई बचते हैं इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा ना लिया हो? तो कोई नहीं बचता। फिर लिहाजा इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। पहली थ्योरी के अंदर, विस्पर थ्योरी के अंदर यही चीज़ें आपको काम आएंगी कि लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है। तो ये तो हो गया लोन पेयर, कि लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी बॉन्ड के अंदर हिस्सा नहीं लेते। एक बात याद रखें, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ये बॉन्ड बना है तो एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनता है। इधर भी ऑक्सीजन का, इसी तरह हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन इधर है। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन छठे ग्रुप से होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम को देखना है, साइड वालों को नहीं देखना कि NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, SO2 के पास, सल्फर के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे SO2 के पास एक लोन पेयर अभी भी मौजूद है। आगे चलते हैं बॉन्ड पेयर के ऊपर। बॉन्ड पेयर क्या चीज़ है? तो बॉन्ड पेयर कहता है इसका ऑपोजिट है, कहता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो वाले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसको आप लिखेंगे
इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब कहते हैं कि वो वाले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड में हिस्सा लेता है वो बॉन्ड पेयर कहलाएगा। इससे पहले हमने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर या वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता वो लोन पेयर कहलाता है। अब हम बॉन्ड पेयर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देखें टोटल कितने बॉन्ड हैं, वही आपके पास पेयर है। पेयर से क्या मुराद था, हमने कुछ देर पहले कहा कि पेयर से मुराद होता है जोड़ा, और एक जोड़े के अंदर हमेशा दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे जराबों का जोड़ा, तो उससे ऑलरेडी मुराद दो जराबें हैं। इसी तरह यहाँ भी जब हम पेयर की बात करेंगे तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद होगा दो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये है 4 इलेक्ट्रॉन के अगर जोड़े बनाएं तो कितने जोड़े बनते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन के आपके पास 2 जोड़े बनते हैं। कितने जोड़े बनते हैं, 2 जोड़े बनते हैं। तो हम कहेंगे इसके बॉन्ड पेयर कितने हुए, 1 और 2, इसके 2 बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, आप यूँ भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट और डायरेक्ट बॉन्ड को काउंट करके भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैं लिखूँ NH3 के पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं। तो 6 आपके पास इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर बनेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन के आपके पास पेयर बनेंगे। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे देखें टोटल कितने बॉन्ड मौजूद हैं, 1 2 3 4। तो 4 बॉन्ड के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपके पास कितने बॉन्ड पेयर हुए, 4 बॉन्ड पेयर हुए। SO3 के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हैं। तो एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 बॉन्ड में अगर देखें आप तो आपको यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। 12 इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े बनाएं तो आपके पास कितने बनते हैं, 6 बॉन्ड पेयर। अभी आपका यहाँ पे वाटर के अंदर कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, वाटर के अंदर 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। अमोनिया के अंदर 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। SO2 के अंदर 1 लोन पेयर है, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हैं। SO3 के अंदर लोन पेयर कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहा हो, सब ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है। इसके साथ एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, जैसे मैं कहता हूँ SnCl2। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करेगा। सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि बेरिलियम है, बेरिलियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो बेरिलियम है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। ये आपने देखना है पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर अभी आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है। सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 7वें ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस क्लोरीन के पास भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। देख के बताएं बेरिलियम क्लोराइड के पास कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर हैं। देखना सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाले एटम को है, क्या इसके पास कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा ना लिया हो, तो कोई नहीं है। तो हम कहेंगे लोन पेयर कितने हैं, 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2, तो हम कहेंगे इसके पास बॉन्ड पेयर 2 हैं। इसी तरह 10 है, Sn ग्रुप 4 से आता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 10 लेड 10 ग्रुप 4 से है, तो इसके 4th ग्रुप से है, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं।
तो लिख लें सबसे पहले बॉन्डिंग को, 1 2, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन लिख लें। क्रॉस से डिनोट करें, डॉट से डिनोट करें, ये आपको समझाने के लिए होता है। साइड पे नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ देखना है सेंटर वाले के पास। 10 के पास कितने लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन के कितने जोड़े बनते हैं, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर आपके पास 2 हैं। यहाँ तक क्लियर है कि लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं विच डू नॉट टेक अ पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जबकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो होते हैं कि जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, और नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे विस्पर थ्योरी के बारे में, और ये कंसेप्ट आगे आपको हर एक थ्योरी के अंदर काम आएगा। चैप्टर नंबर 3 के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का यूज़ नहीं है, लेकिन इसे भी देखते हैं शॉर्ट में कि होता क्या है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मुराद है इससे, इससे मुराद ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन वन एटम डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बल्कि लिखते हैं व्हेन ओनली वन एटम। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमने बात की थी, एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों के अंदर अगर बॉन्ड बनना है तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो बी वाला भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ए वाला भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इन दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन बी दे रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ए दे रहा था, अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ ए देगा, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को कहा जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग है, बराबर की शेयरियत है, जितना ए शेयर कर रहा है उतना बी शेयर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। यहाँ पे जिसके पास लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट करेगा। अगर सिंपल यूँ कहा जाए कि वो एटम जिसके पास लोन पेयर होंगे वो लोन पेयर डोनेट करेगा, या वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन वन एटम डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने लिखा था वाटर, अभी हमने लिखा था वाटर, H2O, H2O की स्ट्रक्चर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लोन पेयर, कुछ यूँ लिखी थी, लिखी थी। अब वाटर है, वाटर के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसे कोई बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके करीब कोई प्रोटॉन आता है या H+ आता है, H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, H+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों, हमने पहले कहा था हाइड्रोजन है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो जो एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन भी इससे रिमूव कर दिया गया है
जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब जो एक चार्ज था वो भी इससे ख़त्म हो गया। अब H प्लस अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए H2O का ऑक्सीजन क्या करेगा, ये लोन पेयर सेंटर में रख के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा। इन लोन पेयर को सेंटर में रख के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा, जिसके नतीजे में क्या बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखें इसके ज़रिए क्या हो रहा है, इसके ज़रिए हाइड्रोजन जो कि अनस्टेबल था H प्लस आयन की फॉर्म में था, अब वो हाइड्रोनियम आयन बन चुका है H3O पॉजिटिव। इसे लिखा जाता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, चार्ज लिखते हैं प्लस का। प्लस किस वजह से लिखते हैं कि ऑक्सीजन के पास ताकत 2 बॉन्ड बनाने की है, इसने एक बॉन्ड ज़्यादा बनाया है। इस प्लस को यहाँ पे लिखें या इस प्लस को इधर ऑक्सीजन के ऊपर लिखें, बात एक ही है। इसी तरह एक और एग्जांपल लें तो आपके पास है NH3 इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। इसी तरह एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन इसके करीब आएगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, डोनेट किसे किया, हाइड्रोजन को। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कहलाएगा डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इधर नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव लिखें तो भी बात एक है, अगर आप इस ओवरऑल के ऊपर लिखना चाहते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं यूं पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं एमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर आप यहाँ भी पॉजिटिव लिख सकते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव। पूछा जाए क्यों पॉजिटिव लिखा, तो पॉजिटिव इस वजह से लिखा कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, अपना आर्गेट कंप्लीट करने के लिए इसने खुद से ज़्यादा बॉन्ड बना लिए हैं। इसी तरह इसको बोलते हैं एमोनियम आयन AMMONIUM। जिस मॉलिक्यूल ने लोन पेयर दिया, जो चीज़ जो बंदा देने वाला होता है ना वो डोनर होता है। जिस तरह आप ब्लड देते हैं तो आप डोनर होते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो कहलाएगा लोन पेयर डोनर भी बोलते हैं, या सिर्फ डोनर भी बोलते हैं। लोन पेयर डोनर H2O क्या है, लोन पेयर डोनर है। इन लोन पेयर को सेट किसने किया, हाइड्रोजन ने किया, तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर या सिंपल एक्सेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इधर NH3 ने क्या किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लोन पेयर डोनर। किसे डोनेट किया, H प्लस को, तो ये क्या बन गया, एक्सेप्टर बन गया। यही आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान बनता है। इसकी एक और डेफिनेशन बनती है अब यहाँ से। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज formed between lone pair donor and lone pair acceptor. Between lone pair donor and lone pair acceptor, that bond is called coordinate covalent bond. इसके बाद हम देखेंगे विस्पर थ्योरी के बारे में, लेकिन विस्पर थ्योरी के लिए आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का बहुत अच्छी तरह समझ आनी चाहिए कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। आपको फिर भी मसला हो तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, बॉन्ड बनता क्यों है, स्टेबिलिटी कैसे होती है, बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज़ होती है, रिलीज़ क्यों होती है। उसके बाद हमने कहा आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पे आने से पहले हमने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे बात की। लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं।
इसी तरह फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जब एक ही एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। थैंक यू।